we talk about education and economy, and within that we talk about the content of education. हम देखते हैं कि जैसे इकोनॉमी चेंज होती है उसके साथ एजुकेशन के कंटेंट्स भी चेंज होते हैं. एजुकेशनल एक्सपेंशन कंटेंट्स खाम खाई उसके साथ चेंज होते हैं क्योंकि डिमांड होती है इकोनॉमी की, और वो इकोनॉमी की डिमांड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स की बात आ रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेटेड पीपल की बात आ रही है. तो इसलिए हम देखते हैं कि कंटेंट्स चेंज होते हैं. So we see that there is a trend towards vocationalism that prepares people to work as a technician or to take up employment in a skilled craft or trade like tradesperson or artisan. तो अब हमारी इकोनॉमी जो है this has moved towards industrial economy. तो ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है it makes lots of demands on the education system with respect to research, with respect to the kind of manpower they're looking for. They're looking for now literate population, और जो हायर लेवल के लोग हैं वहाँ पर भी फॉर्मल ट्रेनिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है. तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट प्लान्स हैव इंक्लूडेड द एक्सपेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टीज एट द यूनिवर्सिटीज़, the setting up of new technological institutions including technological universities, और उसके साथ ही बात आ रही है the provision of more advanced work in technical colleges below the university level. तो अब ये देख रहे हैं कि universities and colleges have essentially become middle class rather than aristocratic in their outlook. अगर पहले एजुकेशन सिर्फ एलीट्स के लिए थी, अरिस्टोक्रेसी के लिए थी, तो अब हम ये देखते हैं कि जो हायर लेवल की एजुकेशन है वो भी मिडिल क्लास लेवल की एजुकेशन हो रही है. मिडिल क्लास के लोग हमें वहाँ ज़्यादा नज़र आते हैं. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विंग द नीड्स ऑफ न्यू प्रोफेशनल मिडिल क्लास क्रिएटेड बाय द इकॉनमी. इस इकॉनमी की वजह से इकॉनमी में डेवलपमेंट्स आई हैं, तो क्लासेस जो हैं मिडिल क्लास जो है वो एक्सपैंड हो गई है, और नाउ उसकी ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन उनको चाहिए. तो इसलिए दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. So there is a strong correlation between content of education and economy. तो दोनों तरह से बात आ रही है कि कभी न्यू इनोवेशंस आई हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमी में चेंजेस आई हैं, फिर इकोनॉमी की नीड्स को सामने रखते हुए न्यू रिसर्चेज आती हैं. तो हम ये देखते हैं कि रिसर्च इन एजुकेशन हैव स्टिमुलेटेड द इकोनॉमी, और यहाँ देखते हैं कि ईच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक पुश दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और उसके साथ ही चेंजेस आई हैं विच वर रिक्वायर्ड इन द लर्निंग कंटेंट्स ऑफ द एजुकेशन. और इस वक्त हम लेट अस से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के किनारे पर खड़े हैं. तो विल फंडामेंटली आल्टर द वे वी लिव, वर्क एंड रिलेट टू वन अनदर. तो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट्स गोइंग टू ब्रिंग ऑल दीज चेंजेस. तो इसमें स्केल की बात हो सकती है, स्कोप की बात हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, और इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है. और ये सारे के सारे जो हैं ह्यूमन काइंड के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो हमारी एजुकेशन के कंटेंट्स को चेंज कर रहे हैं. जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो वाटर एंड स्टीम पावर से ने मैकेनाइज किया प्रोडक्शन को. फिर सेकंड रेवोल्यूशन आया तो इसमें जो था इलेक्ट्रिक पावर आ गई. तीसरा रेवोल्यूशन आया तो उसमें द यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट प्रोडक्शन. चौथे जब रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन है. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring their lines between the physical, digital and biological spheres. और
इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं इन द लेट्स से एंटायर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट। और ये रेवोल्यूशन कोई लोकलाइज नहीं है, इट्स मोर लाइक ए ग्लोबल काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि देर आर 8 critical characteristics in learning contents in the fourth industrial revolution। तो पहली जो बात है उसमें आ रही है कि ग्लोबल सिटीजनशिप skills। So content focuses on building awareness about the wider world, sustainability and playing an active role in the global community। तो अब हमारा content जो है it is again has changed एंड इसका पर्सपेक्टिव जो है या इसका एम जो है वो ग्लोबल लेट्स से सिटीजनशिप पे है। दूसरी बात है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी स्किल्स, और इसके अंदर ये सारे के सारे इनोवेशंस आ रही हैं, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग ऑफ लेट्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड सिस्टम्स एनालिसिस। तीसरी बात आ रही है टेक्नोलॉजी स्किल्स। So content is based on developing digital skills, including programming, digital responsibility and the use of technology। चौथी बात आ रही है interpersonal skills। अब contents जो हैं ये focus कर रहे हैं on let's say emotional intelligence, empathy, cooperation, negotiation, leadership and social awareness। पांचवी बात आ रही है personalized and self-paced learning। अब यहाँ पर अगेन लर्निंग इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड बट बेस्ड ऑन द डाइवर्स इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच लर्नर। देन छठी बात आ रही है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग। अब यहाँ पर बात आ रही है कि लर्निंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू दोज विद एक्सेस टू स्कूल बिल्डिंग्स बट द वन इन विच एवरी वन हैज़ एक्सेस टू लर्निंग एंड इज़ देयर फॉर इंक्लूसिव। ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं वहाँ से ही लर्निंग हो, देयर आर अदर वेज, वही सी के घर बैठे भी लर्निंग हो जाती है। सातवां पॉइंट है प्रॉब्लम बेस्ड एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो अब हमारी लर्निंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द सॉल्विंग ऑफ लेट्स से प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम बेस्ड कंटेंट डिलीवरी रिक्वायरिंग peer collaboration and more closely mirroring the future of work। और फिर आखिरी आठवीं बात है लाइफ लॉन्ग एंड स्टूडेंट ड्रिवन लर्निंग। अब ये लर्निंग जो है इट्स नॉट कन्फाइंड टू पर्टिकुलर लेट्स से एज ऑफ द पर्सन। अब ये सारी उम्र जो हैं लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और दे लुक फॉर न्यू स्किल्स बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स। और ये अगर ये सारी डिटेल जो हैं आप देखेंगे, एक जो पब्लिकेशन है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका टाइटल है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर डिफाइनिंग न्यू मॉडल्स ऑफ एजुकेशन फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।